दिल्ली 45 डिग्री की गर्मी, जंतर मंतर, कुछ 100 लड़के लड़कियां, न कोई बड़ी राजनीतिक पार्टी, न कोई बहुत बड़ा संगठन, न लाखों की भीड़ और न ही ऐसी ताकत जिससे किसी सरकार की नींद उड़ जाए। फिर भी ये लोग यहां क्यों बैठे हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ कि नौकरी की तैयारी करने वाले, घर से दूर किराए के कमरों में रहने वाले, अपने मां बाप के सपनों का बोझ उठाने वाले कुछ लड़के लड़कियों ने सड़क पर उतरने का फैसला कर लिया? क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया का शोर है या फिर ये कहानी उससे कई बड़ी है? क्योंकि शायद ये कहानी कॉकरोच जनता पार्टी की नहीं, बल्कि भारत के उस युवा की है जिसका सब्र धीरे धीरे टूट रहा है। किसी भी आंदोलन की शुरुआत सड़क से नहीं होती, उसकी शुरुआत होती है एक छोटे से कमरे से, जहां सुबह 5 बजे अलार्म बजता है, जहां दीवारों पर टाइम टेबल चिपके होते हैं, जहां मां फोन पर पूछती है बेटा खाना खा लिया ना, और पिता पूछते हैं तैयारी कैसी चल रही है। लेकिन कभी कभी उन सवालों के पीछे एक और सवाल भी छिपा होता है, इस बार तो हो जाएगा ना, ये फिक्र होती है। लेकिन अगर 3 साल की तैयारी के बाद परीक्षा रद्द हो जाए, अगर रिजल्ट आने से पहले ही पेपर लीक की खबरें आने लगी, अगर भर्ती निकलने और ज्वाइनिंग मिलने के बीच ही 4 साल गुजर जाएं, तो सिर्फ एक परीक्षा नहीं टूटती, कई बार उम्मीद भी टूट जाती है। और ये कहानी नई नहीं है। व्यापम, राजस्थान शिक्षक भर्ती, पटवारी भर्ती, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती, रेलवे भर्ती, नीट, यूजीसी, एनईटी, देश के अलग अलग हिस्सों में नाम बदलते रहे, लेकिन शिकायतें लगभग एक जैसी रही। किसी ने कहा पेपर लीक हुआ, किसी ने कहा प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है, किसी ने कहा भर्ती में बहुत देर हो रही है, और हर बार सबसे ज्यादा कीमत युवाओं ने चुकाई। लेकिन एक सवाल यह भी है, क्या पेपर लीक सिर्फ आज की समस्या है या नहीं? असल में नहीं, ये बीमारी नई नहीं है। फिर आज इतना गुस्सा क्यों है? क्योंकि शायद समस्या सिर्फ पेपर लीक नहीं है, समस्या है धीरे धीरे खत्म होता भरोसा। जब मेहनत करने वाला युवा सिस्टम पर भरोसा खोने लगे, तो फिर सिर्फ परीक्षा संकट में नहीं होती, भविष्य संकट में पड़ने लगता है। और शायद यहीं से जन्म हुआ कॉकरोच जनता पार्टी जैसे आंदोलन का। लेकिन यहां एक और बात दिलचस्प है, जो लोग इस आंदोलन में हैं, वो भी जानते हैं कि कुछ 100 लोग सरकार नहीं गिरा सकते। वो ये भी जानते हैं कि टीवी कैमरे चले जाएंगे, सोशल मीडिया ट्रेंड्स बदल जाएंगे, और शायद देश का बड़ा हिस्सा इनके बारे में भूल भी जाएगा। फिर भी वे बार बार जंतर मंतर क्यों आ रहे हैं? शायद इसलिए क्योंकि जब इंसान को लगने लगता है कि उसकी बात कहीं नहीं सुनी जा रही, तो आवाज उठाना उसकी मजबूरी बन जाता है। लेकिन क्या यह आंदोलन सचमुच इतना बड़ा है? अगर ईमानदारी से कहीं तो नहीं। ग्राउंड पर संख्या सीमित है, सोशल मीडिया पर जितना विशाल दिखता है, जमीन पर उतना नहीं है। और शायद यही वजह है कि सरकार इसे बहुत बड़े खतरे की तरह नहीं देख रही। सरकारें भावनाओं से नहीं, संख्याओं से डरती हैं, वोटों से डरती हैं, चुनावी नुकसान से डरती हैं। कुछ 100 लोग अभी उस स्तर का दबाव नहीं बना पा रहे, और शायद इसीलिए जिम्मेदार लोगों के चेहरे पर घबराहट नहीं दिखती। लेकिन इतिहास का एक अजीब नियम है, वो शुरुआत में किसी आंदोलन को गंभीरता से नहीं लेता। 1974 का छात्र आंदोलन, 2011 का अन्ना आंदोलन, निर्भया आंदोलन, किसान आंदोलन, शुरुआत में किसी ने नहीं सोचा था कि ये देश की राजनीति और समाज पर इतना असर डालेंगे। लेकिन इतिहास का दूसरा नियम भी है, हर आंदोलन सफल नहीं होता। बहुत सारे आंदोलन चुपचाप खत्म भी हो जाते हैं। तो क्या कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन भी खत्म हो जाएगा? संभव है। क्या इससे कुछ नहीं बदलेगा? यह भी संभव है। लेकिन एक और संभावना है, और वो संभावना शायद सबसे महत्वपूर्ण है, कि आज जंतर मंतर पर बैठे कुछ 100 चेहरे दरअसल करोड़ों युवाओं के भीतर जमा हो रही बेचैनी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। क्योंकि सच्चाई यह है
कि देश का युवा सिर्फ पेपर लीक से परेशान नहीं है, वो बेरोजगारी से परेशान है, भर्ती में देरी से परेशान है, उम्र निकल जाने के डर से परेशान है, परिवार की उम्मीदों के बोझ से परेशान है और सबसे ज्यादा अपने भविष्य को लेकर अनिश्चितता से परेशान है। लेकिन आंदोलन के विरोध में जो बातें कही जा रही है, क्या वो गलत है? नहीं, पूरी तरह तो नहीं। कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ सोशल मीडिया का आंदोलन है, इसमें कुछ सच्चाई है। कुछ लोग कहते हैं कुछ 100 लोग पूरे देश का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते, ये भी सही है। कुछ लोग कहते हैं इससे कुछ बदलने वाला नहीं है। इतिहास कहता है कई बार ऐसा सचमुच हुआ है, लेकिन क्या इसका उल्टा भी सच नहीं है? अगर लोग चुप रहें तो क्या सब अपने आप ठीक हो जाएगा? क्या कोई व्यवस्था बिना दबाव के खुद को बदल देती है? क्या इतिहास में बड़े सुधार बिना सवाल पूछे हुए हैं? शायद नहीं। और इसीलिए मुद्दा सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी नहीं है, मुद्दा सिर्फ अभिजीत दीप के नहीं है, मुद्दा सिर्फ जंतर मंतर नहीं है, मुद्दा उससे कहीं बड़ा है। मुद्दा है क्या करोड़ों युवाओं की मेहनत आज भी इस देश की व्यवस्था में सुरक्षित महसूस करती है? क्या एक साधारण परिवार का बच्चा सिर्फ अपनी मेहनत के दम पर अपने सपनों तक पहुंच पाने का भरोसा रखता है? और अगर उस भरोसे में दरार पड़ रही है तो क्या समाज को चिंता नहीं करनी चाहिए? हो सकता है कुछ महीनों बाद ये आंदोलन खत्म हो जाए, हो सकता है लोग इसे भूल जाएं, हो सकता है कुछ भी ना बदले, लेकिन अगर करोड़ों युवाओं के भीतर जमा हो रही निराशा इसी तरह बढ़ती रही तो शायद भविष्य में कोई और आंदोलन पैदा होगा, शायद उससे बड़ा, शायद उससे ज्यादा शक्तिशाली, और शायद उस समय सिस्टम के पास उसे नजरअंदाज करने की गुंजाइश भी ना बचे। क्योंकि इतिहास हमें एक बात जरूर सिखाता है, लोग सड़क पर इसलिए नहीं उतरते क्योंकि उन्हें शौक होता है, लोग सड़क पर तब उतरते हैं जब उन्हें लगने लगता है कि अब चुप रहने से भी कुछ नहीं बदलेगा। और शायद भारत के करोड़ों युवाओं के मन में सबसे खतरनाक सवाल अब यही पैदा हो रहा है, अगर मेहनत के बाद भी भरोसा नहीं बचा तो आखिर बचा क्या है?